चलो, थैंक यू सो मच। एंड हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जानने वाले हैं सुपर फूड्स के बारे में। ओके। सुपर फूड्स। सर, हमने फूड्स के बारे में तो सुना है, ठीक है, फूड मतलब खाना। ऑलराइट। पर ये सुपर फूड्स क्या होता है? देखो, जब भी हम सुपर वर्ड सुनने को मिलता है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो यार बढ़िया है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज है। सुपर कहते हैं ना, जब किसी किसी को हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सुपर्ब। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सुपर्ब। मतलब तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो सुपर फूड मतलब बहुत अच्छी तरीके के फूड। आइए हम आज इसी के बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये सुपर फूड है क्या। अभी इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि सुपर फूड्स वो फूड्स होते हैं जो कि आपको कम क्वांटिटी में ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। ओके। सुपर फूड्स वो फूड्स होते हैं, सुपर फूड्स आर दोज फूड्स विच गिव हाई न्यूट्रिशन इन लेस क्वांटिटी। मतलब अगर आप इनकी थोड़ी क्वांटिटी भी कंज्यूम करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ऑलराइट। तो इसे हम कहते हैं सुपर फूड्स। और ये जो सुपर फूड्स है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो। सुपर फूड्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस प्लस नेचर। ऑलराइट। कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस प्लस नेचर। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं ना, अभी सभी लोग मेरी तरफ ध्यान सुनिए। हमारा जो ये देश है ना, हमारी जो धरती है, इसे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से भगवान ने डिजाइन किया है कि हमारे शरीर को जो चीजें चाहिए ना, वो सभी यहाँ पे हैं। पिछले मतलब पता नहीं कितने 100 करोड़ 50 करोड़ सालों से हमें यहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, हम इंसान यहाँ पे रह रहे हैं। तो एंशियंट टाइम से यहाँ पे वो सभी चीजें अवेलेबल है जो कि हमारे शरीर को चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो कि हमें चाहिए हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे नेचर में दवाइयां भी प्रेजेंट हैं, मेडिसिन भी प्रेजेंट है। कुछ प्लांट्स ही मेडिसिन की तरह काम करते हैं। यस या फिर नो? आयुर्वेदा जानते हैं ना हम। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा मेडिसिन नेचर को ही तो यूज करती है। तो हमारे पुराने टाइम से ही सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। और इंडिया में तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल थी पहले टाइम पे। ऑलराइट। एंड उसके बाद हम जैसे जैसे पता है गड़बड़ी कहाँ हुई, पंगा कहाँ पे पड़ा? जब हम धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर की ओर शिफ्ट करने लग गए। जब से गोरे आए ना, इन्होंने तो हमारे इंडिया का सत्यानाश मार दिया। ठीक है, पहले हम जितनी बढ़िया खुराक खाते थे तो वो तो रही नहीं। जब से हमारे इंडिया में अंग्रेजों ने रूल किया है ना, अंग्रेजों ने राज किया है, ये वहां से वेस्टर्न कल्चर ले आए। वेस्टर्न कल्चर मतलब जंक फूड, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, रिफाइंड फूड्स। तो जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा खाना पीना बुरा हो रहा है। और खाने पीना बुरे होने के साथ साथ हमारी जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। ऑलराइट। सो इसी अब देखो, सिंपल सी बात है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी सेहत इतनी ज्यादा बढ़िया क्यों थी? नॉर्मली वो 100 साल तो जी जाते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस या फिर नो? वो 100 साल तो जी जाते थे। वो क्यों? क्योंकि पहले की मिट्टी में ताकत ही इतनी थी। पहले की मिट्टी में न्यूट्रिशन ही इतना था। वो नेचर के बहुत क्लोज रहते थे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले भी ये लाइन कह चुका हूं, अगर आप जितना नेचर के दूर जाते जाओगे उतना बीमारियों के पास आते जाओगे। सो जितना नेचर के पास रहोगे उतना बचे रहोगे, उतना ठीक रहोगे आप। सो सुपर फूड्स के बारे में हमें बस ये जानना है कि सुपर फूड्स कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल डाइट में हो सकता है आप इन्हें इंक्लूड करते हो और या नहीं करते। मोस्ट ऑफ फूड्स को हम कर लेते हैं। बट सुपर फूड्स वो फूड्स हैं जिन्हें आप थोड़ा भी खाओगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, नॉर्मल से भी ज्यादा। और इन सुपर फूड्स की एक खास बात बताऊं, एक खास बात, ये आपके बॉडी को पहले पहले हील नहीं करते, आपके ब्रेन को पहले हील करते हैं। लिख लो बड़ा बड़ा, सुपर फूड हील योर ब्रेन फर्स्ट। सुपर फूड हील योर ब्रेन फर्स्ट। ये पहले आपके माइंडसेट को, आपके दिमाग को ठीक करते हैं। ऑलराइट। पहले शरीर को नहीं फायदा करेंगे, शरीर को बाद में फायदा करेंगे। पहले आपके दिमाग को सेट करेंगे, आपके दिमाग को हील करेंगे, ब्रेन को। ऑलराइट। अभी
उसके बाद ये देखो, इनसे आप क्या मिलेगा, इनसे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिससे मैंने आपको किसने समझा था फ्री रेडिकल्स, याद है किसी को, एंटीऑक्सीडेंट वाला सेशन। फ्री रेडिकल्स जो कि बचाते हैं हमें कैंसर सेल से, है ना, जो कि हमें बचा लेते हैं, जो आवारा घूम रहे होते हैं उन्हें अपने पास ले लेते हैं फ्री रेडिकल्स। तो इनसे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, इनसे आपको फाइबर मिलेगा, ठीक है, इनसे आपको अलग अलग तरीके के विटामिन मिलेंगे, A B C D E K। ऑलराइट, इनसे आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 मिलेगा। और उसके बाद इनसे आपको मिनरल्स मिलेंगे, जो मैंने कल हमने बात की थी ना इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स ही होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सभी आपके मिनरल्स हैं। सो इनसे आपको मिनरल्स भी मिलने वाले हैं। और सर और क्या फायदे होते हैं इनके, अब देखो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स क्या है इनके, ये जो सुपर फूड्स होते हैं। सबसे पहला, इससे आपको गुड क्वालिटी एंड हाई न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो गुड क्वालिटी में क्यों कह रहा हूं, सर आजकल तो हर चीज में मिलावट आ रही है, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। हर चीज में आजकल अडल्ट्रेशन हो रही है, हर चीज में आजकल मिलावट आ रही है। बट इन सुपर फूड्स की एक खास बात पता है क्या है, कि इनमें मिलावट होने के जो चांसेस है ना, वो थोड़े कम हो जाते हैं। थोड़े कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सुपर फूड्स है ये नेचर के ज्यादा नजदीक होते हैं। इनमें आपको जो भी मैं अभी चीजें बताने वाला हूं ना, सुपर फूड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो सभी नेचर के नजदीक होंगी, वो आप देखना। कोई भी मैं आपको पकी पकाई चीज नहीं बताऊंगा, कोई भी मैं आपको सब्जी नहीं बताऊंगा कि ये सब्जी को सुपर फूड कहते हैं। ऑलराइट, पकी हुई चीज को मैं नहीं बताऊंगा, कच्ची चीज। तो इनमें हाँ हो सकता है इसमें मिलावट हो, मैं पक्की गारंटी नहीं लेता किसी भी चीज की, बट इनमें चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इनकी क्वालिटी एक तो आपको बेटर मिल जाती है, उसके बाद हाई न्यूट्रिशन, ठीक है, गुड क्वालिटी, हाई न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से क्या है, फास्टर रिजल्ट। हाँ, एक बोनस पॉइंट लिखो, सुपर फूड कैन मेक योर रिजल्ट फास्टर। सुपर फूड कैन मेक योर रिजल्ट फास्टर। अगर आपने आज आपको जितने बताने वाला हूं, अगर आपने इनमें से 7 8 भी अपने डेली कंज्यूम कर लिए ना, 7 8 डेली अपने डाइट में ऐड कर लिए, आपका रिजल्ट चालू हो जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट चालू हो जाएगा सच में, जिन लोगों का रिजल्ट रोका हुआ है। क्योंकि सुपर फूड्स चीज ही इतनी पावरफुल है। एंड उसके बाद इम्यूनिटी को इंप्रूव करना, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं सुपर फूड्स। आपको आपके जो बॉडी है ना, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, आपके ये सुपर फूड्स हैं। ओके, आपकी इनर पावर को स्ट्रांग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव्स योर गट हेल्थ। गट हेल्थ तो चलो हर सेशन में आ ही जाता है, ठीक है। हमारा क्या होता है गट, हमारा सेकंड ब्रेन, है ना, बोला था मैंने, सेकंड ब्रेन। सो गट से ही आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और ये जो सुपर फूड्स है ना, मजे की बात है कि ये हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म एनर्जी। आपको शुगर या फिर सिंपल कार्ब्स की तरह एकदम हाई एनर्जी नहीं देंगे ये। ऑलराइट, शुगर या सिंपल कार्ब्स की तरह ये आपको एकदम हाई एनर्जी नहीं देने वाले। ये क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे एनर्जी करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलेगी। सर लॉन्ग टर्म एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, कि अगर आप कोई भी शुगर वाली चीज लेते हो तो आपकी शुगर एकदम राइज करती है, राइट, और अगर राइज करेगी तो फॉल भी करेगी। तो आपके जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो बहुत अप डाउन होते रहते हैं। बट ये जो आपके सुपर फूड्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो एकदम ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंट नॉर्मली चलते रहें थ्रू आउट द डे। हमने समझा था ना एनर्जी वाले सेशन में, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उसके बाद सेल एंड मसल रिकवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकवरी। अगर आपकी बॉडी किसी चीज से रिकवर ही नहीं कर रही, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कहां जा रही है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। अगर आपकी बॉडी खुद को हील ही नहीं कर पा रही, आपकी पता क्या,
आपकी जो बॉडी है वो इतनी पावरफुल है ना कि ये खुद को हील करने का काम करती है। अगर आपके कोई सेल डैमेज हो जाए, अगर आपके कहीं कोई कट लग जाए, ठीक है सभी लोग इधर देखिए, अगर मुझे यहाँ पे कोई कट लग जाए तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा ना। मुझे यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत थोड़ी है, या फिर मुझे कोई दवाई लगाने की जरूरत थोड़ी है। अगर मैं कुछ नहीं भी करूंगा ना, तो भी ये खुद ब खुद थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर है भगवान ने भरी हुई है कि आपकी सेल्स खुद ब खुद उनको रिपेयर करते हैं। एंड उसके बाद मसल रिकवरी। अगर आपकी बॉडी में मसल्स टूट रहे हैं, जितने भी लेडीज हैं जिन्हें थकावट फील होती है, ओके, जिन्हें एनर्जी की दिक्कत आती है, तो आपकी बॉडी में मसल्स की कमी है। इसीलिए मसल्स लेडीज के लिए भी उतने ही जरूरी है जितने मेंस के लिए हैं। जिनको अगर ये गलत फहमी है ना कि जो मसल है वो तो सिर्फ लड़के बनाते हैं, नहीं, इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। मसल्स हर एक पर्सन के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और इनसे ही आप कोई भी काम कर पाओगे, इनसे भी आप कोई चीज उठा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्चुअल एज से जवान दिखना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग तेजिंदर मैम की तरह दिखना चाहते हैं? बताओ कितने लोग ऐसे हैं? ठीक है, तो उनकी जो एज है, एक्चुअल एज है, बट वो जैसे दिखते हैं वो दोनों मैच नहीं करती। ओके, वो छोटे ही दिखते हैं अपनी एज से। तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। मतलब एजिंग के अगेंस्ट आपकी जो एक्चुअल एज है ना, आप उससे जवान दिखने चाहिए। जवान सर हम कैसे दिखेंगे? अगर आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होंगे, अगर आपके बॉडी में कॉन्फिडेंस बहुत होगा, अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी, अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी, तो सिंपल सी बात, अगर आप अपने आइडल वेट को पे अचीव करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप बैक टू एजिंग जाने लग जाओगे, अपनी एज के पीछे जाने लग जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज माइंड फोकस। जो मैंने आपको पहले ही बताया था ये पॉइंट, ये जो सुपर फूड्स है ना, ये आपके माइंड को पहले हील करते हैं। माइंड पे, आपके माइंड में ना छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। माइंड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और उन न्यूरॉन्स को ताकत देते हैं ये सुपर फूड्स। ऑलराइट, उन न्यूरॉन्स को ताकत देते हैं ये सुपर फूड्स। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं। ओके, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं आपकी बॉडी को, ताकि आपको लड़ने में हेल्प हो। अच्छा, एंटी ये वाला एंटीऑक्सीडेंट किसके पास है? दिखाना जरा, किसके पास है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो हमारी जो ए फ्रेश है, ये बहुत पावरफुल टूल है किसका? एंटीऑक्सीडेंट्स का। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसा है जिसे मेटाबॉलिज्म का मतलब नहीं पता? मैं तो यार मैं तो हर सेशन में नाम ले ही लेता हूँ इसका, मेटाबॉलिज्म का। फिर भी अगर चलो किसी को नहीं पता, तो चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, चैट बॉक्स में लिख के बता देना, जिनको अगर नहीं पता तो, कि सर मुझे नहीं पता मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। बट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हर सेशन ध्यान से सुनते हो। ऑलराइट, तो आपको एक सिंपल सी बात को समझना है कि अगर आप इन सुपर फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करोगे ना, तो आपकी बॉडी को जो नॉर्मल न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, उनसे बियॉन्ड आपको असर होगा, उनसे बियॉन्ड आपको फर्क मिलेगा। ओके, माइंड सेल्फ में की कहते हैं, अरे बाप रे बाप, एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग करता है हरमिंदर मैम के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे, मैं क्या बताऊं कि ना बताऊं, फिर ज्यादा साइंस में घुस जाओ, कोई बात नहीं। अब अगर सामने से क्वेश्चन आया ना, तो जरूर मैं, अगर आपको क्वेश्चन आया तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये बता लेना। ठीक है, मैम ने अगर मैम ने ना आप सबके लिए क्वेश्चन डाल दिया जो आपको सैटरडे को मिलेगा। ये देखो, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये देखो, आपके जो माइंड में सेल्स होते हैं ना, ब्रेन के सेल्स, उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये अरबों खरबों होते हैं आपके बॉडी में, अरबों खरबों। सिर्फ दिमाग में ही नहीं, पूरे शरीर में आपके, ठीक है, माइंड में तो होते ही होते हैं, बट आपके पूरे शरीर में ये प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये पता कैसे हैं? जैसे आपको पता है कि आपको पता होगा
कि जब हम छोटे होते थे तो गेम खेलते थे कि जैसे मान लो एक बंदा भाग रहा है, ठीक है, मैंने अब किसी को टच किया तो मैं उसका हाथ पकड़ के भागूंगा, फिर हम तीसरे को पकड़ेंगे, तीसरे तीसरे को हाथ लगाया, फिर हम तीनों चेन बना के हम उसको चौथे को पकड़ेंगे, होता है ना, पता है सबको। आप सिंपल सा मान लीजिए, ये न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं, ये आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल पहुंचता है। अगर मान लो ये एयरफ्रेश गर्म है, ठीक है, मैं इसमें उंगल डालूंगा, तो मेरे दिमाग को कैसे पता लगेगा यार कि ये गर्म है? क्योंकि मेरे हाथ से लेकर मेरे दिमाग तक पूरे शरीर में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल गया, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे, ऐसे ऐसे करके मेरे दिमाग को सिग्नल गया। और ये काम पता है कैसे होता है? मिली सेकंड्स में, चुटकियों में ये काम होता है, चुटकियों में। आप सोच भी नहीं सकते कितनी स्पीड से ये काम होता है। ऑलराइट, लिख लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो आपके बॉडी में जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। ऐसी ऐसी एक्साइटमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज लग रहा है ना कि हाँ मुझे ये जाननी चाहिए, मुझे सीखना है इसके बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, हाँ जी। तो चलो अभी, अभी सर हमें ये बताओ कि सुपर फूड होते कौन कौन से हैं। एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला, सबसे पहला आपके सुपर फूड्स आ गए, नट्स एंड सीड्स। लिख लो बड़ा बड़ा, नट्स एंड सीड्स। एंड हाँ, शुरू करने से पहले ना मैं जरा यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे जितने भी फूड बता रहा हूँ ना, मैं एक जनरल एंड एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बता रहा हूँ। ओके, जितने भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ पे आपको सुपर फूड्स बता रहा हूँ वो एक एक इन जनरल पर्सन के लिए है। ऑलराइट, डिपेंड करेगा। अगर आपको फूड में किसी भी फूड में डाउट है ना, मुझे बाद में फोन कर लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो। ओके, तो आप मुझे बता देना कि आपको ये फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ऑलराइट, ये मैं एक जनरल पर्सन के लिए बता रहा हूँ कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, अगर वो ये इंक्लूड करेगा डाइट में तो उसको बहुत फायदा होगा। अभी उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला लिखो, नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स आर द मोस्ट पावरफुल सुपर फूड्स। बहुत पावरफुल, सभी फूड पावरफुल हैं, वो तो छोड़िए, सभी फूड पावरफुल है। अभी सीड्स की एक खास बात बताता हूं। सीड्स के अंदर लिख लो, सीड्स के अंदर ऐसे एरो डाल लो, एरो तीन चार। सीड्स के अंदर आपको फाइबर मिलेगा। सीड्स आपको ओमेगा 3 देंगे, गुड फैटी एसिड। सीड्स फीमेल में हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस को बेटर करेंगे। एंड चौथा, सीड्स आपके बेली फैट को कम करेंगे। कोई चार मेजर पॉइंट लिखो, चार मेजर पॉइंट, दोबारा बता रहा हूं। सीड्स इतने पावरफुल होते हैं, सुन लो सभी। सीड्स आपको फाइबर देंगे, सीड्स आपके बेली फैट को कम करेंगे, पेट का चर्बी जो होती है। सीड्स आपको ओमेगा 3 देंगे, और इनसे आपके हार्मोनल इंबैलेंस दूर होंगे, हार्मोन्स ठीक होंगे इनसे आपके। और सीड्स में अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाऊं, तो जो चिया सीड्स होता है ना, चिया सीड किसको पता है? हेलो, किस किसने खाया हुआ है चिया सीड्स? अभी जिनको चिया सीड्स पता है, ठीक है, चिया सीड्स के 2 चम्मच में ना, चिया सीड्स के 2 चम्मच में 4 अंडों के बराबर ओमेगा 3 होता है। सुनो, लिखो, ठीक है। चिया सीड्स के देखो कितना पावरफुल है यार, कितना पावरफुल। 4 अंडों के बराबर ओमेगा 3 होता है। 2 स्पून, सिर्फ 2 स्पून चिया सीड में 4 अंडों के बराबर। आपकी जो पंपकिन की सीड्स है उसमें कितना ज्यादा ओमेगा 3 होता है, कितना ज्यादा आपके जो फ्लैक्स सीड्स है उसमें कितना ज्यादा फाइबर होता है। सो आपको देखो, अब खाने तो थोड़े अच्छा, आपको हम ये कहते हैं कि ये जो आपके सीड्स हैं ये आप 2 कौली खाओ, है 2 कटोरी खाओ, ऐसे तो नहीं कहते हम। आपको खाने थोड़े ही है, बट आपको एडवांटेज इतने मिलते हैं यार इसके। इसीलिए अगर आपको नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने हैं ना, तो आप वो करो, बेझिझक करो। नट्स में आपके जितने भी नट्स हो गए, बादाम, अखरोट, ठीक है, आपके किशमिश, और क्या होता है आपके जितने भी आपके नट्स आते हैं, ठीक है, ये जितने भी नट्स हैं, वॉलनट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, तो ये सभी चीज। एंड एक हैक बताओ, अगर आपको बहुत टेंशन होती है ना कि सर अब हम कौन सा सीड लेके आए, कौन सा नट्स लेके आए, मार्केट में ना एक पैकेट मिलता है जिसे हम कहते हैं सीड मिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड मिक्स। वो पैकेट लेके आ जाना। एक काम करना, जितने भी फैट लॉस वाले हैं ना, उस पैकेट में से काजू बार निकाल देना।
सिंपल बात। उस पैकेट में से काजू बार निकाल देना। बाकी सभी बाकी सभी उसमें जो कुछ भी है ना, वो आपको डेली 2 चम्मच लेना है, ज्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच डेली का। ऑलराइट, सीड मिक्स करके एक पैकेट आता है, उसमें सारे सीड्स उन्होंने पहले से डाले होते हैं, और थोड़े बहुत उन्होंने नट्स भी डाले होते हैं। बहुत टेस्टी होता है उसमें। हाँ, टेस्ट के चक्कर में काजू काजू नहीं खाना साथ में, वो बाहर निकाल देना। ठीक है, वो अपने बच्चे को दे देना, वो खा लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, मोरिंगा। ठीक है, ये मैं पहले भी अपने 1-2 सेशन बात कर चुका हूं। मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं, अब लिखो, 1 चम्मच जो मोरिंगा होता है ना, उसमें 7 संतरे, 7 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। 7 ऑरेंजेस, सिर्फ 1 चम्मच मोरिंगा में। 1 चम्मच मोरिंगा के अंदर आपके 7 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है। अब हिसाब लगा लो कि अगर आप डेली मोरिंगा कंज्यूम करने लग जाओगे, आपकी इम्यूनिटी कितनी बेटर होगी, आपकी स्किन कितनी बेटर होगी। क्योंकि जो विटामिन सी है ना, वो आपकी स्किन के लिए बहुत मैटर करता है। गोरा गोरा सबको दिखना है ना, सुंदर दिखना है, तो आपको विटामिन सी चाहिए। ठीक है, विटामिन सी चाहिए आपको। अभी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है सर? ठीक है, मोरिंगा पता लग गया। सो नेक्स्ट व्हाट इज, नेक्स्ट इज आपका जिंजर एंड गार्लिक। लिख लो, जिंजर एंड गार्लिक। जो आपके जिंजर और गार्लिक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिखो आप गार्लिक के बारे में। गार्लिक, ठीक है, लहसुन। गार्लिक के आगे पता क्या लिखो आप? एक मिनट में आपको ना लिख के बताता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। जो गार्लिक है, गार्लिक, इसके आगे आप लिखो एंटी। ठीक है, एंटी एवरीथिंग। सर एंटी एवरीथिंग? हमने एंटी कैंसर सुना था, हमने एंटी एजेंट सुना है, हमने एंटीऑक्सीडेंट सुना है। अब सर ये एंटी एवरीथिंग क्या है? अब सुनो मेरी बात। गार्लिक आपका इतना तगड़ा सुपर फूड है ना, ये आपका एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया से बचाएगा। एंटीवायरस है, मतलब वायरस से बचाएगा। एंटी इंफ्लामेटरी है, इंफ्लामेशन से बचाएगा। एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर से बचाएगा। ओके, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगा आपको, जिससे आपको ऑक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे। देखो कितना बढ़िया फूड है, देखो भाई देखो। एंटी कैंसर, ठीक है, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस, ऑलराइट, एंटी ऑक्सीडेंट। सो हर एक चीज, हाँ, एंटी इंफ्लामेशन लिखो, बड़ा बड़ा एंटी इंफ्लामेशन, आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन से बचाता है। ये हर चीज में बहुत बढ़िया चीज है गार्लिक, लहसुन आपका। और जिंजर, जिंजर आपका हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। किसके लिए? जिनको भी हार्ट की दिक्कत होती है ना, उनके लिए जिंजर इज द सुपर फूड। जिंजर बहुत हेल्प करेगा आपको, जिसे हम अदरक कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, टोमेटो। टोमेटो क्या है? टमाटर भी आपका एक सुपर फूड है। ओके, सर टोमेटो हमारा सुपर फूड कैसे है? क्योंकि टोमेटो में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ओके सर, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। ओके, कोई बात, दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपका जो जिंजर है ना, ओके, जिंजर, जिंजर एक तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लिख लो। उसके बाद गार्लिक, लहसुन। लहसुन होता है आपका एंटी एवरीथिंग। अब एंटी एवरीथिंग में क्या क्या आ जाता है? एंटी कैंसर, मतलब कैंसर से बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा। एंटीवायरस, मतलब वायरसेस से बचाएगा बाहर के। एंटीबैक्टीरियल, आपको बैक्टीरिया से बचाएगा। ऑलराइट, एंड एंटी इंफ्लामेशन, आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन से बचाएगा। अगर कोई भी बीमारी वगैरह आ जाए ना, तो आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन आ जाती है। आपको उस इंफ्लामेशन से बचाता है ये। ऑलराइट, डन। तो ये जो जिंजर और गार्लिक गार्लिक है, ये आपके सुपर फूड्स के अंदर आ जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। उसके बाद टोमेटो। टोमेटो भी आपकी बॉडी में जो है बहुत चीजों को हील करता है। टोमेटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आपका क्या है? सुपर फूड है। टोमेटो भी आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको एंटी इंफ्लामेशन देता है, मतलब इंफ्लामेशन से बचाता है। ठीक है, अभी उसके बाद अगला पॉइंट, देसी घी। अभी ना यहाँ पे बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर देसी घी, सर हम तो फैट लॉस की जर्नी में हैं।
मेरी बात ध्यान से सुनो। देसी घी को फैट से कंपेयर मत करो। बड़ा बड़ा लिख लो अपनी कॉपी में। देसी घी को फैट से कंपेयर मत करो। देसी घी इतना ज्यादा बढ़िया सुपर फूड होता है ना, जो कि आपको सर्दियों में गर्माश देता है। ठीक है, सुन लो मेरी बात। देसी घी आपको गर्मियों में गर्माश देता है। आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो हॉर्मोन्स है उन्हें बहुत बेटर प्रोवाइड कराता है आपका देसी घी। ठीक है। देसी घी के बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे। आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बट क्वांटिटी, आई ऑलवेज से, भाई क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप एक दिन के 5 चम्मच देसी घी खा रहे हो तो भाई फैट ही मिलेगी। तो फिर आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ओके। इसलिए इस बात को समझो। एक दिन में कितना? सिर्फ 1 से 2 चम्मच, बस, उससे ज्यादा नहीं, जितने भी फैट लॉस वाले हैं। ओके। बट देसी घी को आप ऐसे मत करो कि देसी घी है, मुझे फैट मिल जाएगा, मुझे देसी घी नहीं खाना। तेल में और देसी घी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क। उसके बाद मिलेट्स। ओके, नया पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो सभी लोग। मिलेट्स अपनी डाइट में जितने हो सके ना, मिलेट्स को ऐड करो। सर ये मिलेट्स क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। मिलेट्स होते हैं रागी, ज्वार, ठीक है, बाजरा, कोदरा, कुटकी। ये सभी आपके मिलेट्स हैं। अब आप सभी, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, खाना हम सभी लोग खाते हैं? यस और नो? खाना खाते हैं हम सभी लोग? नॉर्मल आप जो चपाती बनाते हो किसकी होती है? आटे की होगी। ज्यादा से ज्यादा आप किसकी बनाओगे? मक्की की रोटी बना लोगे। ठीक है। पंजाबी का फेवरेट होता है मक्की की रोटी सरसों साग। ऑलराइट। तो अभी इनसे इनसे अलावा ना, इनसे अलावा भी भाई बहुत अनाज होते हैं। थोड़ा सा सर्च करो। ठीक है, मार्केट में जाओ, थोड़ा घूमो, ढूंढो इनको। मिलेट्स क्या होते हैं? रागी, ज्वार, बाजरा, कुटकी, कोदरा। ठीक है। ये मैं बड़े बड़े बात बता रहा हूं, और भी बहुत आते हैं। रागी, ज्वार, बाजरा, कुटकी और कोदरा। ये 5 बड़े बड़े आपके क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं। और इनको पता है आपको कैसे लेना है? ऐसे मत चल जाना कि हमने थोड़ा सा बाजरा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा रागी मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ज्वार मिक्स कर लिया। ना 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 ना, ये गलती मत करना। एक बार में एक अनाज लिख लो। एक बार में सिर्फ एक अनाज। क्योंकि पता है कि मैं आपको बताता हूं होता क्या है। हमारे ना बहुत अनाज ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के न्यूट्रिशन को हिंडर करते हैं, रोकते हैं। बहुत अनाज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के न्यूट्रिशन को रोकते हैं। तो इसीलिए एक बार में हमें एक अनाज ही लेना है। एंड उसके बाद अगला, ठीक है, ये हो गया। अगला लिखो, स्वीट पोटैटो, मतलब आलू बुखारा जिसे हम कहते हैं। स्वीट पोटैटो, बेरीज एंड आंवला, ये आपके स्किन के लिए बहुत बेटर है। इनके आगे ना स्किन लिख लेना। इनके आगे स्किन लिख लेना। स्वीट पोटैटो, बेरीज एंड आंवला। ठीक है, बेरी मतलब स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ठीक है, क्रैनबेरी, ये सभी बेरीज होती हैं। सो स्वीट पोटैटो, बेरीज एंड आंवला, ये तीनों आपके स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए। अभी बहुत लोग, अभी हाँ, इसलिए देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात। यहाँ पे मैं कह रहा था स्वीट पोटैटो शुगर वालों को नहीं खाना। सुन लो, जिनको शुगर है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि आपको नहीं खाने। वो या तो अगर मेरे से पूछ लेना बाद में, या फिर आप अपने मीटिंग में पूछ लेना, जो आपका रिजल्ट वाला सेशन है उसमें पूछ लेना। उसके बाद लिखो अगला, कैबेज। कैबेज, कैबेज आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गोभी, गोभी इज ऑल्सो नोन एज योर सुपर फूड। कैबेज आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैबेज। नेक्स्ट लिखो मूली, रेडिश जिसे हम कहते हैं। मूली, मूली आपके म्यूकस को क्लियर करता है। मतलब सर्दियों में बहुत बेटर आपको होगा। जिनको जुकाम होता है ना, उनको मूली देनी शुरू कर दो। सिंपल बात। ठीक है। क्योंकि ये जो मूली है ना, ये आपके जुकाम को क्लियर करती है, नाक को साफ करती है आपके, मूली। इसलिए कोल्ड में ये बहुत बेटर होती है। अगला लिखो बीट रूट। ठीक है। अगेन, बीट रूट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट। बीटरूट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट। हार्ट हेल्थ के लिए बीटरूट बहुत अच्छा है। सर बीटरूट मतलब? चुकंदर। बीटरूट मतलब चुकंदर। एंड नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल। अगर आप एक तेल का हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो ना,
दिस इज ऑलिव ऑयल। ठीक है, अभी बहुत लोग ऑलिव ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि यार ये महंगा बहुत आता है। और ये महंगा इसीलिए आता है क्योंकि दिस इज कंसीडर्ड एज सुपर फूड। ये एक सुपर फूड है। बाहर के जो अंग्रेज लोग हैं ना, वो सब्जी के ऊपर से डाल के खाते हैं। सुनो मेरी बात, तड़का तो अलग बात है, सब्जी के ऊपर अलग से तेल डाल के खाते हैं वो, ऑलिव ऑयल। और सिर्फ सब्जी नहीं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, कुछ भी चीज है, वो ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक बहुत पावरफुल चीज है। ऑलराइट। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्ड, आपका दही। दही भी आपका बहुत अच्छा सुपर फूड है, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। ऑलराइट। सो अभी, ठीक है, अभी मैं लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी सुपर फूड्स हैं ना, इन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके अपने डाइट में ऐड कीजिए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप एकदम ही सबको ऐड कर लो, ठीक है, एकदम ही नहीं। आपको बोझ नहीं डालना, धीरे धीरे करके, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ठीक है, पाँच छः सात आठ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप धीरे धीरे करके इन्हें डाइट में ऐड करना शुरू कीजिए, जो आप नहीं करते थे। और अगर आप इन्हें डाइट में ऐड करना शुरू कर दोगे, तो आपकी बॉडी में एडिशनल बेनिफिट्स होंगे, जो कि नॉर्मल न्यूट्रिशन से आपको चीज नहीं मिल रही ना, वो आपको इनसे मिलेगी। इनसे मिलेगी आपको, जो आपको नॉर्मल खाने पीने से नहीं मिल रही। सो इसीलिए अपनी डाइट में सुपर फूड को ऐड कीजिए, एंड अपनी जो फिटनेस है उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके लेके जाइए। और एक बार आज के सेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए।